वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर दें। गया हूँ क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन मिल गया। उसने कहा मुंह चलाता है, निकाला चाबुक। अल्लाह अकबर। बकरियों को, जानवरों को जो चाबुक मारा जाता है, वो चाबुक जो है वो हजरत अब्दुल्ला पे बरसाने शुरू किए। इतना मारा कि मारते मारते थक गया और कहता था मोहम्मद को छोड़ दे, मोहम्मद को छोड़ दे, मोहम्मद को छोड़ दे। अब्दुल्ला बड़ी सादगी से कहते थे चचा, एक बार तू भी मेरे यार को देख ले तो तुझे पता चले कि सबको छोड़ा जा सकता है लेकिन अल्लाह के महबूब को छोड़ा नहीं जा सकता। मेरा आका इतना अच्छा है, मेरा आका इतना अच्छा है, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। अब रोजाना सुबह शाम का मामूल हो गया। सुबह होती है तो अब्दुल्ला पे मार पड़ती है, शाम होती है तो अब्दुल्ला पे मार पड़ती है और रात दिन अब्दुल्ला का एक मुतालबा किया जाता है अब्दुल्ला से, छोड़ दे मोहम्मद को, छोड़ दे मोहम्मद को। लेकिन अब्दुल्ला कहते सबको छोड़ सकता हूँ, उनको नहीं छोड़ सकता। कहते हैं कि जब मोहब्बत और नफरतों की जंग होती है, नफरतें हार जाती है, मोहब्बतें जीत जाती है। ऐसा ही हुआ, नफरतें हार गई, मोहब्बत को जीत नसीब हुई और अब्दुल्ला के चचा ने फैसला कर लिया ये लड़का बदलेगा नहीं, ये जवान बदलेगा नहीं, इसलिए मारना छोड़ दिया। लेकिन एक बात यहाँ कहता हूँ मेरे अजीज, हम भी अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं। बड़ी माजरत के साथ अगर हमारे घर वालों में से माज़अल्लाह किसी ने हमें हुजूर के लिए इतना मारा होता तो पता नहीं हम कहाँ पड़े होते, कहाँ नहीं हम पता नहीं कहाँ पड़े होते। जो कौम अपने नबी के नाम पर 10 मिनट में फजर की नींद कुर्बान न करे, वो कौम चाबुक क्या खाएगी, वो कौम डंडे क्या खाएगी, वो कौम मार क्या खाएगी। हम तो हलवे वाले, शीर खुरमे वाले, बिरयानी वाले आशिक रसूल हैं, हम तो कुर्बानी देने वाले कहाँ। और याद रखना आशिकों को हलवे से क्या मतलब, वो तो महबूबों का मर्तबा है। अगर आशिक बने हो, आशिक तो नींद कुर्बान करता है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ये मत समझना कि ये गुस्से में आकर के क्या क्या कह रहा है, मुझे कोई गुस्सा नहीं मेरे भाई। लेकिन एक बात कहता हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, हुजूर की बात कह रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं, शेख अबू तालिब मक्की ऊतुल कुलूब में नकल करते हैं, आका ने फरमाया जो मुझसे इश्क का दावा करता है और पूरी रात सोया रहता है, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा, वो झूठा है, झूठा। जो मुझसे इश्क का दावा करे, पूरी रात सोता रहे, वो झूठा है, झूठा। अब बताओ, जो हुजूर से इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे, आका फरमाते हैं वो झूठा है, तो जो फजर में भी न उठे वो कितना बड़ा झूठा होगा, कितना बड़ा झूठा होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क के जो है एक बंदे से ज्यादा वो झूठा होगा, क्योंकि एक बंदा हमारे मुल्क में ऐसा है कि वो झूठ बोलता है तो पब्लिक के सामने बोलता है, और हमारे अंदर इतनी जुर्रत पैदा हो गई कि हम हुजूर के सामने झूठ बोल रहे हैं, सैयदुल मासूमीन के सामने झूठ बोल रहे हैं। सोचो तो सही, इसका मतलब ये है कि हुक्मरान से पब्लिक 2 कदम आगे हो ही जाती है। जब पब्लिक इतनी झूठी हो जाए तो हुक्मरान भी ऐसा झूठा मिल जाया करता है। जब अल्लाह अकबर, किसी ने हज्जाज से कहा, हज्जाज अबू बकर भी मुसलमानों के अमीर थे और तू भी मुसलमानों का अमीर है, तू कितना झूठा लफंगा है, और वो कितने सच्चे थे। तो हज्जाज भी बड़ा होशियार था, उसने कहा अगर रियाया अबू बकर, रियाया अबू हुरैरा हो तो फिर उनका हुक्मरान अबू बकर सिद्दीक जैसा होता है, अगर रियाया अबू हुरैरा हो तो उनका हुक्मरान अबू बकर सिद्दीक जैसा होता है, और रियाया तुम जैसी चिटिंगबाज हो तो उनका हुक्मरान भी फिर हज्जाज जैसा होता है। यही बात है, मुसलमानों तुम सुधर जाओ तो हुक्मरान भी सुधरे हुए मिलेंगे। आप तो नंगी फिल्में देख रहे हैं तो ऐसे ही झूठे से पाला पड़ेगा। आप तो लोगों का माल उठा उठा करके खा रहे हैं, कर्ज लेते हो तो अदा नहीं करते, तो ऐसे ही लोगों से पाला पड़ेगा। आप कहते हालात बदले, हम बदले ना, हम तब्दील हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोए वो झूठा है, झूठा। जो फजर में भी ना उठे वो कितना बड़ा झूठा। इसका मतलब जिससे जो हुजूर से इश्क करेगा वो रातों को सो नहीं सकेगा। क्यों? अरे अपने जैसे से प्यार हो जाए तो नींद नहीं आती, जब अल्लाह के महबूब से प्यार हो तो नींद आती कैसे? सऊदी में जाने वालों से पूछ, दुबई जाने वालों से पूछ, अफ्रीका जाने वालों से पूछ, खुद का बच्चा याद आता है तो नींद नहीं आती।
बीवी याद आती है तो नींद नहीं आती, माँ याद आती है तो नींद नहीं आती, हमें हुजूर याद आते और नींद आती है। मस्त मजे से सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे। इश्क का दावा, इश्क वाले तो रोते हैं रातों को, उनको नींद कहां, वो तो बिलखते हैं, वो तो तड़पते हैं। बहरहाल अब्दुल्ला मार खाती रहे, चचा हार गए। अब अब्दुल्ला का क्या हाल हुआ? अब अब्दुल्ला रातों को रोते हैं। सोचा अब्दुल्ला दिल ही दिल में कहते हैं, एक बार उनको देखा, दोबारा देखना नसीब नहीं हुआ। याद आती है सरकार की, याद आती है, रोते हैं रोते हैं। माँ से सुबह को कहते हैं, अम्मी मेरा महबूब मुझे याद आता है। माँ क्या मैं मदीने जाऊं, उससे मिलूं, उसको देखूं? तो माँ कहती है, बेटा तू जानता है ना कि तेरा चचा बड़ा जालिम है, तुझ पे जुल्म कर रहा है आजकल। अगर तू जाने की बात करेगा तो बेटा वो बहुत मारेगा। जब तक तेरा चचा इजाजत न दे तब तक मैं तुझे जाने की इजाजत नहीं दे सकती बेटा, क्योंकि तुझे उसी ने पाला है, ये घर उसी का है, ये सारी राहतें उसी ने दी है, सारा आराम उसी ने दिया है। हाँ बेटा, अगर तेरा चचा इजाजत दे दे तो मैं तो माँ हूं ना बेटा, तू जा सकता है, मैं इजाजत दूंगी। जिसमें तेरी खुशी उसमें मेरी खुशी। अब्दुल्ला हिम्मत करके चचा के पास गए। चचा ने कहा, क्या हुआ? कहते मेरा आका मुझे बहुत याद आता है, मेरा महबूब मुझे बहुत याद आता है। चचा क्या मैं एक मर्तबा उससे मिलने के लिए जा सकता हूँ, उसकी एक झलक देख सकता हूँ? चचा ने सोचा ये जिद्दी है, आशिक है, मानता नहीं है, तो एक बहुत बड़ी बात कर दी कि अभी आजिज आ जाएगा। क्या बात की? ठीक जाओ अब्दुल्ला, शौक से जाओ। एक शर्त है, अगर तुम एक बार उसको देखने के लिए, तुम्हारे महबूब को देखने के लिए घर से निकल गए तो दोबारा मेरे घर में तुम लौट कर नहीं आओगे, मैं तुमको दोबारा घर के अंदर नहीं लूंगा। आप जानते हैं एक जवान बच्चे के लिए, एक नौजवान के लिए इससे बड़ी धमकी कोई नहीं होती कि दोबारा घर में मत आना। जिसकी शादी ना हो, जिसका खुद का घर ना हो, इससे बड़ी धमकी क्या हो सकती है? मगर कुर्बान, अब यहाँ से असल बात शुरू होती है। अंदाजा करें, अब्दुल्ला को जैसे ही कहा ना चचा ने, अब दोबारा अगर गया उसको देखने के लिए तो दोबारा मेरे घर में लूंगा नहीं, तू मेरे घर में नहीं आ सकता। अब्दुल्ला ने बहुत नॉर्मल सी बात कही, चचा मुझे मंजूर है, अगर मेरे महबूब का दीदार तेरा घर छोड़कर नसीब हो सकता है तो मैं अपने नबी के लिए, अपने आका के लिए तेरा घर छोड़ने के लिए भी तैयार हूं। चचा हैरान था कि ये घर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। इसका कोई घर नहीं मदीने में, कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं, और कहता है तो घर छोड़ने के लिए तैयार। छोड़ दिया। चचा घबरा गया, फौरन पलटी खाई और दूसरी बात कही, सिर्फ घर नहीं छोड़ना, सिर्फ घर नहीं छोड़ना, तेरी जेब में जितने पैसे हैं वो सब पैसे भी रख के जाएगा, घर में जितने पैसे हैं वो सब भी पैसे रख के जाएगा, एक पैसा तुझे लेके जाने नहीं दूंगा। बोल, सब पैसे देने के लिए तैयार है? अब्दुल्ला ने बहुत नॉर्मल से सादा अंदाज में कहा, अगर मेरे महबूब का दीदार पैसे फेंक कर जाने की बुनियाद पे हो सकता है तो मैं तेरा हर पैसा छोड़कर जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं उनकी एक झलक जाकर के जरूर देखूंगा, उनका दीदार जरूर करूंगा। चचा जब यहाँ भी मात खा गया, शिकस्त खा गया, उससे बड़ी आखिरी बात कह दी, अब्दुल्ला घर छोड़ के जा रहा है, पैसे छोड़ के जा रहा है, लेकिन जाकर तेरी माँ से पूछ कि जो तूने इस वक्त कपड़े पहन रखे हैं वो कपड़े भी मेरे दिए हुए हैं, ये कपड़े भी मैंने तुझे दिया है। अब्दुल्ला अगर तू उनसे मिलने जाएगा तो तुझे मेरे कपड़े भी उतार देने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। अगर ये बात अपने मजहब की किताबों में न होती तो मैं कहने की हिम्मत नहीं करता। मेरे भाइयों, मेरी कौम के जवानों, हमने इश्क तो किया लेकिन इश्क का तरीका नहीं सीखा, हमने इश्क की बातें तो की लेकिन कुर्बानी का तरीका नहीं सीखा। जब घर से निकालने की बात की गई, अब्दुल्ला कहते घर छोड़ दिया, पैसे निकालने की बात की गई, फरमाया एक एक पैसा देकर जाऊंगा, लेकिन जब बात कही, अब्दुल्ला ये कपड़े भी तेरे चचा के दिए हुए हैं, हमने तुझे कपड़े पहनाए हैं, अगर मोहम्मद से मिलने जाओगे ये कपड़े उतार कर जाना पड़ेगा। तारीख की और आग गवाह है, पुश्ते जमीन ने देखा, चश्मे फलक ने देखा, अब्दुल्ला की आंखों में आंसू थे और कह रहे थे, वल्लाह अगर यार का दीदार इन कपड़ों को फेंक कर जाने से होता है तो मैं कपड़े भी देने के लिए
तैयार हूँ, तारीख की औरात गवाह है। अब्दुल्ला ने कपड़े उतार कर दिए, अपना सतर छिपाया, सतर छिपा कर सतर पोशी करके माँ के पास आए, रोने लगे। कहा माँ, चचा ने जाने की इजाजत तो दी लेकिन घर से निकाल दिया, मुझसे पैसे छीन लिए, हत्ता के कपड़े भी छीन लिए। माँ, अपने इकलौते बेटे को, अपने यतीम को एक जोड़ी कपड़ा दिला दे माँ, तेरे बड़े एहसानात है, एक जोड़ी कपड़ा दिला दे। माँ ने कहा बेटा, तेरी माँ बेवा है, तेरी माँ तुझे कुछ नहीं दे सकती, अलबत्ता माँ के दिल में ममता है। मेरे पास 2 दुपट्टे पड़े हैं, मेरी 2 ओढ़नियां हैं, मेरी 2 ओढ़नियां हैं, सूती दुपट्टे लेके जल्दी से भाग जाओ, अगर तेरा चच्चा आएगा तो वो ये भी छीन लेगा मेरे बेटे, जल्दी से लेके भाग जाओ। तारीख की औरात गवाह है। अब्दुल्ला माँ के 2 सूती दुपट्टे लेते हैं और एक को नीचे लपेटते हैं, एक को ऊपर डालते हैं और मदीने मुनव्वरा की तरफ चल पड़ते हैं। आगे की दास्तान कहने से पहले 2 जुमले सुन ले। इश्क में घर छोड़ दिया, माँ छोड़ दिया, चच्चा छोड़ दिया, पैसे छोड़ दिए, कपड़े छीने गए तो कपड़े भी उतार के फेंक दिए। हम कैसे आशिक कि हम गुनाह नहीं छोड़ते, हमें माँ से नहीं छुड़ाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ भी मुसलमान है, आशिक रसूल, हमें माँ से नहीं छुड़ाया, हमें बाप से नहीं छुड़ाया, हमें वतन से नहीं छुड़ाया जाए। हिंदुस्तान छोड़ने की बात नहीं की जा रही, क्योंकि हमारा वतन तो वो वतन है जहां से आशिकों की खुशबू गई थी मेरे रब। सारे वतन की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन इकबाल कहते मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। हिंदुस्तान से आशिकों की खुशबू पहुंचती है मदीने मुनव्वरा, वो मदीना जो सारे शहरों से अफजल है। उस शहर मुकद्दस में ठंडी ठंडी हवा पहुंची तो सरकार ने फरमाया हिंद से आशिकों की खुशबू आ रही है। इसलिए वतन छोड़ने की बात नहीं, माँ बाप छोड़ने की बात नहीं। मेरे भाई क्या कहा जा रहा है, सिर्फ गुनाह छोड़ दो, क्योंकि फारूक आजम कहते हैं लोग छोटे बड़े गुनाह की बात करते रहे, मुझे तो इतना समझता है, फारूक आजम कह रहे हैं मुझे तो इतना समझता है कि जो छोटा गुनाह भी करता है हुजूर का दिल दुखता है। दिल, अपने नबी का दिल कब्र में कब तक दुखाते रहोगे। हम किसी मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ रहे हैं, मिट्टी में मिल जाने वाले का कलमा नहीं पढ़ रहे। हमारा नबी जिंदा है, हमारी जानों से ज्यादा करीब है। जब तुम किसी औरत के कंधे पर पार्क में हाथ रखते हो, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। रातों को नरम नरम गद्दों पे लेटकर जब मोबाइल हाथ में लेकर जिना के मनाजिर देखते हो, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब तुम मस्जिदों को वीरान करते हो, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब तुम्हारे मोबाइल के अंदर गाने, नंगी फिल्में, गंदी पिक्चरें और साथ ही साथ जुल्म ज्यादती की दास्तानें होती होगी, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब तुम्हारा चेहरा हजाम की कुर्सी पे बैठ करके, जब तुम हजाम की कुर्सी पे बैठ करके चेहरे पे वस्तुरा रखते होंगे, तो वस्तुरा तुम्हारे चेहरे पर बाद में फिरता है, पहले वो रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचाता है। कब तक कब्र अनवर में अपने नबी का दिल छलनी छलनी करोगे, कब तक नबी का दिल दुखाते रहोगे। नादान जो माँ का दिल दुखाए, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आता। जो अपने नबी का दिल दुखाए, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा कैसे आएगा। मेरे भाई, ये जो रसूलुल्लाह को गालियां दे रहे हैं, इनके जुमले हुजूर को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते जितने हमारे गुनाह हुजूर को तकलीफ पहुंचाते हैं, जितने हमारी बुराइयां हुजूर को तकलीफ पहुंचाती है। कब तक अपने घरों में डीजे लगाते रहोगे शादी के मौके पर, कब तक गाने बाजों में मुब्तला रहोगे, कब तक मुशरिकों यहूद और नसारा की तरह जिंदगी गुजारते रहोगे, कब तक अपनी बेटियों को बाजारों में बेपर्दा घुमाते रहोगे, कब तक तुम्हारी शादी और वलीमों के अंदर रसूलुल्लाह की शरीयत को पैरों तले पामाल किया जाएगा। अल्लाह अकबर। उस रसूल रहमत के दिल पे क्या गुजरती होगी। अरे ताइफ की वादी के पत्थर नबी का जिस्म छलनी करते थे, हमारे गुनाह रसूलुल्लाह का दिल दुखाते हैं। हाय ये उम्मत को क्या हो गया, इनको सबके दिलों का ख्याल है, इसको अपने नबी के दिल का ख्याल नहीं। आज इस उम्मत पर ये सवाल ना आया होता अगर ये कौम अपने नबी के दिल का ख्याल करती। आज के बाद याद
रखना, जब भी दिल गुनाह करने को कहे, जब भी नफ्स गुनाह पर उभारे, ये बस सोच लेना कि मैं गुनाह करूंगा, इस गुनाह का असर रसूलुल्लाह के दिल पे होगा, हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचाएगा। इसलिए याद रखना, किसी का दिल मत दुखाओ, जानवरों का भी दिल दुखाना मना है, तो अपने नबी का दिल क्यों दुखाते हो? हुजूर का दिल गुनाहों की वजह से दुखता है। अब आओ सुनो सुनियो, हम गुनाह नहीं छोड़ रहे हैं। अब्दुल्ला ने घर छोड़ा, चच्चा छोड़ा, सगा चच्चा, परवरिश करने वाला चच्चा छोड़ा, माँ को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा जनाब अब्दुल्ला ने। और उसके बाद अल्लाह अकबर, एक दुपट्टा ओढ़कर, एक दुपट्टा नीचे को बांधकर अब मदीने शरीफ जा रहे। देखो इतनी कुर्बानी देना किसका काम था? इतनी कुर्बानी देना किसका काम था? आशिका। चच्चा छोड़ा, माँ छोड़ा, घर छोड़ा, दौलत छोड़ी, सब वतन छोड़ा, अब जा रहे हैं। अब यहां तक आशिक का काम, अब आगे महबूब की करम नवाजी देखे। जब कोई कुर्बानी देता ना, कुछ छोड़ता है, फिर महबूब कैसे इस्तेकबाल करते हैं, अब इधर आ जाए और बात इख्तिताम की तरफ पहुंचे। अब अब्दुल्ला दुपट्टा ओढ़कर, माँ का ऊपर डाल के, नीचे दुपट्टा बांधकर, कड़ाके की सर्दी है, अरब में सर्दी का मौसम है, जा रहे हैं मदीने शरीफ की तरफ। अचानक एक वसवसा आया, अब्दुल्ला तूने उनको देखा है ना? तवज्जो करना, बहुत खास बात पर आ गई, मेरी बहनों की भी तवज्जो। हाँ, हर महबूब धोखेबाज होता है, लेकिन तुम्हारा और मेरा महबूब जो अल्लाह का भी महबूब है, ये जाने वफा है। वफा ने यहां आकर वफा सीखी है। हर मंजिल में हुजूर मुफक्किर इस्लाम फरमाया करते हैं, हर मंजिल में आदमी मंजिल के रास्ते में बैठ जाता है तो नाकाम हो जाता है। इश्क रसूल की मंजिल वो मंजिल है, इंसान जहां बैठ जाए मंजिल चलकर उसके पास आ जाया करते हैं। इसमें नाकामी है ही नहीं, इसमें नाकामी है ही नहीं, कामयाबी कामयाबी है। अब्दुल्ला कड़ाके की सर्दी, एक दुपट्टा बदन पे डालकर जा रहे। ख्याल आया, अब्दुल्ला तूने उनको देखा ना? उसने तो तुझे कभी नहीं देखा, तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया। देखो वसवसा आ सकता, इतना बड़ा फैसला ले लिया घर छोड़ने का। अगर वो तुझे न पहचान सका, कहां जाएगा? किसके यहाँ रहेगा? किसके घर में खाएगा पिएगा? अब्दुल्ला वो तुझे नहीं पहचानेगा तो क्या तेरा गुजारा का होगा? दोबारा तो तू वतन लौट के आ भी नहीं सकता। फौरन झिड़का, लाहौल पड़ी, छोड़। अगर वो न पहचाने तो यार की मर्जी है, हम तो भीख मांग कर भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन अब यार से दिल नहीं हटाएंगे। दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, आह ईसा अगर दवा न करे। ले रजा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं अरे खुदा न करे। चले अब्दुल्ला, हम भीख मांगे, हम दरख्त के नीचे बैठ के जिंदगी इसी माँ के दुपट्टे में जिंदगी गुजार देंगे, यही कफन बन जाएगा अब्दुल्ला का। लेकिन जिसको दिल दिया दिया, क्योंकि वो सच्चा महबूब है। वो इस काबिल है कि उससे प्यार किया जाए, वो इस काबिल है कि उससे वफा की जाए, वो इस काबिल है कि उससे मोहब्बत की जाए, वो इस काबिल है कि उसके लिए सबको छोड़ दिया जाए और उसी का होकर रह जाए। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला चले, चलते चलते मदीना आ गया, मदीने मुनव्वर। किस्मत तो देखो, इत्तेफाक देखो, हैरानगी देखो, मामलात देखो, यार का इम्तिहान देखो। मदीने मुनव्वरा में उस वक्त पहुंचे जब आधी रात हो चुकी थी। मदीने मुनव्वरा में सोने वाले सो रहे थे, मुसल्ले पे रोने वाले रो रहे थे। कुदसियाने फलक दुरूदों के गजरे लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में खड़े थे। आधी रात का सन्नाटा था, पूरा मदीने मुनव्वरा नूर और निखत के अंदर डूबा हुआ था। एक सन्नाटा था, किसी की आवाज न थी, परिंदा पर मारने वाला बाहर न था। अब्दुल्ला का मदीने मुनव्वरा में और जगह की मस्जिद सर्दी ज्यादा होती, बहुत चिटर रहे थे सर्दी। सोचा सबके दरवाजे बंद है, कहाँ जाऊं? सबके दरवाजे बंद है, कहां जाऊं? सर्दी बर्दाश्त के बाहर है। जैसे जैसे रात ढलती जा रही थी, सर्दी बढ़ती जा रही थी। ख्याल आया, अरे मोमिनों की एक मस्जिद है जिसको मस्जिद नबवी कहते हैं। जब सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं, उस मस्जिद के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। अब्दुल्ला ने कहा चलो अब्दुल्ला वहीं चलते हैं। अब तवज्जो करना, सोचा मस्जिद में जाएंगे,
महबूब ने नहीं पहचाना तो कैसे पहचान बताएंगे, बात कैसे शुरू करेंगे, क्या होगा। अलग अलग बातें दिलो दिमाग में घूम रही थी। जैसे मस्जिद के अंदर पहुंचे, आधी रात के बाद मस्जिद में पहुंचे, एक बंदा पहले से वहां खड़ा था। एक बंदा पहले से मस्जिद के अंदर खड़ा था। उसने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला हो, देहात से आ रहे हो? अब्दुल्ला हो, देहात से आ रहे हो? मेरे भाई, लेकिन मैं तो पहली मर्तबा तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम अब्दुल्ला है? कहा कि मुझे बिलाल कहते हैं, मुझे बिलाल कहते हैं। आज इशा की नमाज पढ़ाकर जब रसूलुल्लाह अपने घर जाने लगे तो जाते जाते कह रहे थे, बिलाल आज रात भर तुमको मस्जिद में रहना है। मेरा एक आशिक अपना घर छोड़कर, अपनी माँ छोड़कर, अपना चचा छोड़कर, अपने पैसे धेले छोड़कर, हत्ता के मेरे इश्क में कपड़े भी छोड़कर, माँ का दुपट्टा ओढ़कर आ रहा है बिलाल। जब वो मदीने आएगा, मदीने की सर्दी उससे बर्दाश्त नहीं होगी। जब वो आए ना तो मेरा ये कंबल उसको उड़ा देना, मेरा ये कंबल उसको। बिलाल कंबल की बात सुन के फूट फूट के रोने लगे और कहते थे, अब्दुल्ला तू तो कह रहा था कि वो पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, पहचानना तो बहुत बड़ी बात। उसको तो तेरा नाम भी पता, तेरे अहवाल भी पता, तेरे हालात भी पता, क्या छोड़ के आ रहा है, क्या ले के आ रहा है, सब पता है। क्यों? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।